सो फ्रेंड्स, अब हम लोग मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है द फोर नंबर, द फर्स्ट इज ट्विस्ट द सेकंड इज वन थर्ड ऑफ द थर्ड, एंड द थर्ड इज फाइव टाइम्स द फोर्थ। द एवरेज ऑफ द नंबर इज 24.75, द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर। हिंदी वालों के लिए कि चार संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरे की एक तिहाई है तथा तीसरी संख्या चौथे की चार गुनी है। संख्याओं का औसत आपको 24 और 75 दिया है। तो चारों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंडीशन बनाना है, मानना है, ठीक है। तो हम लोग करते हैं लेट द नंबर, यानी कि हम लोग दोनों माध्यम को लेकर चलेंगे। माना की संख्या, चारों संख्या का आपको मानना है। वहां पर आपको थ्योरेटिकल सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको ये सब थ्योरेटिकल मन में बनाना है, ठीक है। x1 x2 x3 x4 ये चारों संख्या है। तो x1 को आपके लिए, x1 के लिए कुछ इक्वेशन दिया हुआ है कि ये फर्स्ट नंबर इज 2 द सेकंड, यानी कि पहली संख्या दूसरे की दोगुनी है। तो दूसरी x2 है, इसकी दोगुनी 2x2, x1 इसके बराबर है। अब आपको दे रखा है कि सेकंड इज वन थर्ड ऑफ द थर्ड, यानी कि थर्ड कौन सा, x3, इसका वन थर्ड सेकंड है, यानी कि वन थर्ड। नेक्स्ट है x3 is equal to 5 times the fourth, यानी कि x3 is equal to 5 into 4 कौन है, x4, यानी कि x4 is equal to 5x4, ठीक है। अब नेक्स्ट दे रखा है x4 का कुछ नहीं दिया है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर दूसरे का दो गुना है, सेकेंड नंबर तीसरे का वन थर्ड है, और तीसरा नंबर चौथे का 5 टाइम्स है, ठीक है। ये हो गया। अब इतना इक्वेशन याद रखना है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। तो अब आपको एवरेज दे रखा है। तो एवरेज का मतलब होता है औसत। तो औसत का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि जितने भी संख्या उन सभी का सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन जितने भी संख्या कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने सभी संख्याओं को क्या माना है, x1 x2 x3। हम लोग नीचे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, हमने सभी संख्याओं को माना है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, और कितने टोटल संख्या है, चार। उसके बाद एवरेज आपको दिया है 24.75, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेना है। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 24.75 इंटू 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है। अब यहाँ से इसको गुना कर लेना है और ये इतना के बराबर आ जाएगा, 24.75 इंटू x1 प्लस x2। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी में x1 x2 x3 x4 में आपने जो ऊपर इक्वेशन बनाया था x1 इज इक्वल टू 2x2 x2 इज इक्वल टू 1/3 x3, इसी सब को पुट कर देना है। तो सभी वेरिएबल कट आउट हो जाएगा और एक वेरिएबल का वैल्यू निकल गया, तो उसके बाद सभी का निकल जाएगा। तो x1 को आपने माना था 2x2, ठीक है। तो 2x2 लिख लीजिए, x1 2x2 के बराबर था, मैंने ऊपर बताया था। उसके बाद x2 लिख दीजिए, x3 को आपने माना था 5x4, और x4 को x4 रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हो जाएगा 3x2 प्लस 6x4, 2 और x3 और 5 और x 6x4। अब आप 3x2 को आपने माना था 1/3x2, यानी कि 1x2 के जगह 1/3x3 लिख सकते हैं, यानी कि 1/3 इंटू 3 आप कर सकते हैं। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस x4 6x4 रहने दीजिए। अब ये आपका आ जाएगा, सिर्फ x3 बच गया प्लस 6x4, ठीक है। अब x3 को आपने माना है 5x4, यानी कि x3 को आप लिख सकते हैं 5x4 प्लस 6x4। अब यहाँ से वेरिएबल सेम आ गया, ठीक है, 5x4 प्लस 6x4, यानी कि अब हम लोग उधर चलते हैं। अब देखिए, अब 5x4 प्लस 6x4, ये यही आपको करना था, यानी कि दोनों वेरिएबल जब सेम आ जाएगा तो एक वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। अब 24.75 में 4 से गुना करेंगे तो आपका 99 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 99 कर देना है, ठीक है। तो 5 और 6 11 दोनों, अब दोनों वेरिएबल सेम हो गया तो हम लोग जोड़ सकते हैं। तो 11x4 इज इक्वल टू 99। अब आपका x4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 99/11, यानी कि x4 का वैल्यू आपका 9 आ गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो एक x4 का वैल्यू निकल गया, वैसे ही इक्वेशन से आप सभी संख्या निकाल सकते हैं।
तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि हमने ऐसे कैसे किया। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है कि सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एवरेज आपको 24.75 दे रखा था, इज इक्वल टू हमने संख्या को माना था, पहली संख्या को x1, दूसरी को x2, तीसरी को x3, चौथी को x4, और हमने अपॉन में 4 रखा था क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है कितने संख्या है, टोटल 4 संख्या है तो अपॉन में 4 रखेंगे। इसको जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 24.75 इंटू 4 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। अब फिर इसको हम लोग 24.75 में 4 से करेंगे तो 99 आएगा, और x1 के जगह हम लोग 2x2 रख सकते हैं, x2 को हम लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं, और x3 के 5x4 रख सकते हैं, x4 को x4 ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद 2x2 के जगह आप x2 का आपने क्या निकाला था, x2 का वैल्यू आपने ऊपर से निकाला था 1/3 x3, ये कैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 1/3 इंटू x3 रहने दीजिए, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, x3 बच गया प्लस 6x4, x3 की जगह आप लिख सकते हैं 5x4 क्योंकि x3 5x4 के बराबर है, और प्लस 6x4। अब दोनों वेरिएबल सेम होगा तो दोनों की जोड़ लीजिए, यानी कि 11x4 इज इक्वल टू 99, और x4 का वैल्यू 9 आ गया। अब हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए x4 का वैल्यू 99 आ गया, सॉरी x4 का वैल्यू 9 आ गया, सॉरी x4 का वैल्यू आपका 9 आ गया। उसके बाद अब देखिए x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 इंटू x4 का कितना है 9 है, यानी कि ये हो जाएगा 45। अब देखिए 1/x3, यानी कि x3 45 है, यानी कि 45, तो ये 15 में कट जाएगा, यानी कि x2 का वैल्यू कितना आ गया 15, 45, 9। उसके बाद 2 इंटू x2 कितना है 15, यानी कि 2 इंटू 15 30, सब एक दूसरे रिलेटेड है। अब आपसे पूछ रहा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी आपका 45 हो जाएगा। अब अब देखिए, अब हम लोग पेपर में देखते हैं तो देखिए इसमें आपको पहला ऑप्शन है 25, तो 25 तो कहीं नहीं है तो ये रिजेक्ट हो गया। दूसरा है 30, ये भी नहीं है, 30 सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा 45 है। 9 ये हमारा तो सबसे छोटा है, और नॉन ऑफ डी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी क्यों राइट होगा, क्योंकि इसमें से 45 किसी ऑप्शन में नहीं है, 25, 30, 9 दिया है जो कि छोटे हैं, सबसे बड़े 45, इसलिए नॉन ऑफ द अबव राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पॉपुलेशन, इसको पहले इरेज कर लेते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं।